We are committed to provide नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। लखनऊ में अलंकरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी समारोह में शिरकत की। लखनऊ में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम का हिस्सा रही। तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकार किया जा रहा है। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रही। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पर गणतंत्र दिवस की परेड में कई राज्यों से आए कलाकारों से संवाद किया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि एक्स पर पोस्ट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि गणतंत्र दिवस भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था, सामाजिक समानता के प्रति दृढ़ता और लोकतंत्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। बता दें कि इस शुभ अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और मजबूत गणतंत्र की नींव रखने वाले संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में खूब जश्न मनाया गया और तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं, जहां मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया। अपने आवास पर तिरंगा फहराते हुए नजर आए। देश में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें वायुसेना के हवाई करतबों ने सबका मन मोह लिया। कर्तव्य पथ पर आयोजित इस समारोह में 40 विमानों ने कई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। बता दें कि परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर के साथ कुल 40 विमान शामिल थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वायुसेना के अनोखे करतबों ने सबका मन मोह लिया। अलग अलग वेरिएशन में ये वायुसेना के विमानों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसके बाद सभी ने खूब तालियां बजाई और जवानों का शौर्य देखने को यहां पर मिला है। 40 विमानों ने अपने करतब दिखाए। तरह तरह के फॉर्मेशन भी इस दौरान दिखाए गए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह वायुसेना की ओर से विशेष प्रस्तुति की गई, जिसमें अलग अलग फॉर्मेशन में और विभिन्न प्रकार के फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिले। अपने कौशल और क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नरेला में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल के शासन में दिल्ली पिछले 10 सालों से बद से बदतर हो गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकारों वाले राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। के शासन के अंदर अपनी दिल्ली इस 10 साल के अंदर बद से बदतर हो। 10 साल में देश के कई राज्य जहां पर डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में बनी, वो कहां से कहां पहुंच।
और ये 10 साल में दिल्ली आज पूरी दिल्ली को गंदे पानी से, जल भराव से जूझना, न उठाए हुए कूड़े से जूझना पड़ता है। बाग बगीचे जर्जरित हो गए, स्कूलें खत्म होने को आई और अस्पताल में सुविधाओं का नाम निशान नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, नरेला वालों, आप सभी के वार्ड में कूड़ा क्या समय पर उठता है क्या? जोर से बोलो, उठता है क्या? स्वच्छ पीने का पानी 24 घंटा मिलता है क्या? जोर से बोलो, मिलता है? स्कूलों की हालत ठीक है क्या? ये उन्होंने बनाए हुए मोहल्ला क्लिनिक आपके काम में आते हैं क्या? लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि सीएम योगी ने इस दौरान सभी प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए पूरी मजबूती से नेतृत्व प्रदान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत को स्वाधीन करने के लिए, बाध्य करने के लिए मजबूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है और उससे ठीक पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत ने अपना एक संविधान सभा का गठन भी किया। संविधान की प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का जो गुरुतर दायित्व था, यह दायित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते हुए संविधान सभा को सौंपा और अंततः 26 जनवरी 1950 को यह देश अपना स्वयं का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में यह उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व दिया था, उन महान क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 75 वर्षों की हमारी यह शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। यह हम सबके लिए एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा
मार्गदर्शक है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, बिना भेदभाव के न्याय मिले, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो, समाज में समता का माहौल पैदा हो और आपस में जुड़ करके पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध करके अपने देश की समृद्धि के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे। यह प्रेरणा भारत का संविधान हम सब भारतवासियों को प्रदान करता है। आज जब हमारा यह देश अपने संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का निर्माण करना, ये विकसित भारत के निर्माण का मार्ग भी भारत के संविधान का अनुसरण करके ही हम कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत की हजारों वर्षों की उस विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यह हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है कि संविधान की मूल प्रति में उन सबको चित्रों के माध्यम से भी अंकित करके प्रत्येक भारतवासी को उसके साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर जब भारत के संविधान के उस मूल प्रति का हम अवलोकन करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी हैं। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। ये सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए
भारत के उन मूल आदर्श, संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए, भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे हैं। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा तो आने वाले समय में अगले 25 वर्ष का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इन 25 वर्षों में एक विकसित भारत हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को मैं भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने और 76वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देश ने 76वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया, जहां लखनऊ में परेड समारोह भी आयोजित किया गया। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल परेड में शामिल हुई, वहीं सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस समारोह का प्रारंभ हो रहा है। पुष्प वर्षा अभी आप पर हुई। आज के इस 76वें गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष मैं देख पा रहा हूं, मेरी दाहिनी ओर से परेड शनैः विधान सभा मार्ग पर आगे बढ़ रही है। परेड कमांडर उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं का प्रदर्शन, उनके अदम्य शौर्य, पराक्रम, वीरता और बहादुरी का प्रदर्शन आज इस परेड में हो रहा है। परेड अपनी गति से आगे बढ़ते हुए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस भावना के साथ आगे बढ़ते हुए इस साल की परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर मेजर हृदयांश सिंह गिल। मेजर हृदयांश सिंह गिल तीसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के एल्यूमनाई हैं। सितंबर 2016 में असम रेजिमेंट की पहली बटालियन में कमीशन हुए। परेड कमांडर परेड का नेतृत्व करते हुए विधानसभा मार्ग पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन मंच को सलामी देते हुए परेड कमांडर और उसके पीछे आप देख पा रहे हैं बीएनपी 2 सारथ, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार विश्वजीत समंता।
भारतीय थल सेना का पहला दस्ता, पैदल सेना का लड़ाकू वाहन BMP-2 7.62 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन और एंटी टैंक मिसाइल से लैस 65 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। उसके पीछे 105 mm लाइट फील्ड गन नायब सूबेदार हरवेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जो 28 सितंबर 1827 को स्थापित हुई, सेना की अग्निशक्ति का प्रमुख स्तंभ 105 mm लाइट फील्ड गन, उसके पीछे लाइट स्ट्राइक SLT व्हीकल नायब सूबेदार मोहबीर इस समय मंच के सामने से गुजरते हुए। ये दस्ता लाइट स्ट्राइक व्हीकल पैरा स्पेशल फोर्स का है। इसका मोटो है शत्रु पर जीत और उद्घोष है कदम बढ़ाए जा। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं परेड अनवरत हमारे सामने आते हुए भारतीय सेना के अत्याधुनिक साजो सामान जिनका प्रदर्शन आज गणतंत्र दिवस की इस परेड में उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष गुजरते हुए मधुर धुन हम सुन पा रहे हैं। ये 7 कुमाऊं रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए पहला मार्चिंग दस्ता कुमाऊं रेजिमेंट 7 कुमाऊं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनिल पुनिया। इस रेजिमेंट का 200 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास है। देश का पहला परमवीर चक्र इसी रेजिमेंट को हासिल है। इस समय सलामी मंच की ओर अग्रसर है 7 कुमाऊं। और उसके पीछे AMC 39 GTC ब्रास बैंड पुरुष टुकड़ी। AMC का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर MS रेड्डी और सूबेदार AA खान। तालियों के साथ स्वागत करें AMC और 39 GTC ब्रास बैंड पुरुष का। हम देख पा रहे हैं असम रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता। इस रेजिमेंट ने 3 साल की अवधि के भीतर 6 युद्ध सम्मान जीते। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। उसके पीछे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का पुरुष टुकड़ी का ब्रास बैंड। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पुरुष टुकड़ी 27 जुलाई 1945 को गठनीय बल उग्रवाद, नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा में अनेक ड्यूटीज करता रहा है। उसके पीछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल उसका 5 बैंड पुरुष टुकड़ी। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।